हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास लेके आए हैं कि कैसे हमारा जो कि यूनिवर्स जो कि बना है, और उस यूनिवर्स को हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो कि यूनिवर्स आज के समय में दिख रहा है और कैसे जो कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। उसको पूरे थ्योरी को हम लोग बिग बैंग थ्योरी को भी एक्सप्लेन करेंगे। जो हम लोग बिग बैंग थ्योरी देख रहे हैं उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम लोग जो कि आगे चलते हैं और देखते हैं कि पहले जो कि हमारा जो कि इनिशियली जो स्टार्ट हुआ था किस राउंड में हुआ था। देखिएगा यहाँ पे हमारा जो कि इन्वर्स है, ये हमारा जो कि इन्वर्स है टोटली, ये इन्वर्स है। इन्वर्स जो कि बना हुआ है, इन्वर्स को अगर देखिएगा, इन्वर्स को अगर देखिएगा तो बना हुआ है क्या है। इन्वर्स इज द ए वास्ट स्पेस एंड फिल्ड विद द स्टार्स एंड प्लैनेट इन द मेनी मिस्टीरियस। बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि इन्वर्स में हैं। इसमें आपको स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गया, जितने भी चीज़ आप देख पा रहे हैं सारे इन्वर्स में अवेलेबल होते हैं। आइए हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अबाउट द इन्वर्स, अगर इन्वर्स के बारे में बात करें तो इन्वर्स में है क्या क्या। इन्वर्स कंटेन द एवरीथिंग नोन, जो भी चीज़ हम जानते हैं, जो भी चीज़ को आप जानते हैं, देयर ऑल द थिंग्स इज इंक्लूडिंग गैलेक्सी, स्टार्स, planets, moons and vast of the emphasis space and constitute the expanding filling the endless। अगर देखा जाए तो हमारा जो स्पेस है वह हमेशा कंटिन्यू जो कि क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। और इसको अगर देखा जाए तो ये इंडलेस है, कभी खत्म न होने वाली। इसका मतलब सीधा कहा जाए इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट, जो कि ये स्पेस फैला हुआ है, कॉस्मिक फैला हुआ है। ठीक है, क्लियर है। और अगर बात किया जाए तो कॉस्मिक स्ट्रक्चर द साइंटिस्ट स्टडी द ऑर्गेनिज इवोल्यूशन, और उसी को जो कि जितने भी साइंटिस्ट है उसको एक्सप्लेन करते रहते हैं। एंड थ्योरी द एडवांस ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड ऑब्जर्व द कंटिन्यू टू अनकवर द सीक्रेट एंड बेटर टू अंडरस्टैंडिंग द गॉडिंग द एग्जिस्टेंस। अब देखिए, जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस है उसको जानने के लिए जो साइंटिस्ट हैं हमेशा न्यू जो की चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिएगा, बात करते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी का। अब ये आते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी पे। और बिग बैंग थ्योरी को अगर आप लोग एक्सप्लेन कीजिएगा, बिग बैंग थ्योरी को अगर देखिएगा तो हम लोग बहुतों साइंटिस्ट लोग, जो साइंटिस्ट का मानना है कि जो हमारा पूरा जो यूनिवर्स बना है किससे बना हुआ है, बिग बैंग थ्योरी से ही बना हुआ है। तो देखिएगा, यूनिवर्स बिगेन टू द मासिव एक्सप्लोजन अराउंड द 13.8 बिलियंस 13.8 बिलियंस ईयर एगो, जो कि एक बहुत बड़ा जो कि विस्फोट हुआ। क्या हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। एंड क्रिएटेड द टाइम स्पेस इन ऑल द मैटर द सेटिंग द स्टैंड ऑफ द इवोल्यूशन, और वो सभी का जो कि जन्म माना जाता है। कौन माना जाता है, बिग बैंग थ्योरी। यही थ्योरी कहता है कि जो कि एक बार ऐसा ये जो कि एक्सप्लोजर हुआ है, और उसी के बाद से हम लोग समय, प्लैनेट, जो भी चीज़ें आपको दिखने वाली है सारे चीज़ दिख रही है। एंड वह कितना साल हो गया, 13.8 बिलियंस ईयर एगो। सोच सकते कि कितना ज़्यादा समय ले रहा है। उसमें से आपको जो कि पार्टिकल्स हो गया, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, एटम्स हो गए, स्टार्स हो गए, गैलेक्सी हो गए, एंड eventually the planet and evidence of the even the still of the observe the body and backward the radiation। बहुत सारे जो कि रेडिएशन भी निकले उससे। एंड फैन द इको डैट इज एक्सप्लोजिंग, और वही जो कि हमेशा जो कि एक्सप्लोज होते रहता है। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग देखें कि बिग बैंग थ्योरी क्या था, एक एक्सप्लोजन था जिससे कि सारे जो कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो बन रहे हैं। अब देखिए, कॉस्मिक स्ट्रक्चर का बात किया जाए, कॉस्मिक स्ट्रक्चर क्या होता है। कॉस्मिक स्ट्रक्चर का मतलब कहा जाए, जो हमारा कॉस्मिक है, जो हमारा स्पेस है, उसको कॉस्मिक कहते हैं। कह रहा है कि गैलेक्सी एंड स्टार सिस्टम एंड नेबुला फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। अगर देखा जाए तो उसमें स्टार हो गया, गैलेक्सी हो गया, एंड नेबुला फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड का एक सबसे बेसिक
और इम्पोर्टेंट पार्ट में से आता है, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ द हेल्ड टुगेदर बाय द ग्रेविटी एंड इंट्रैक्ट कम्प्लेक्स एंड फैसिनेटिंग टू बी टू क्रिएटिंग द ब्यूटीफुल अवे द इंस्पायरिंग फ्रॉम द परफॉर्मिंग इको गैलेक्सी इच गैलेक्सी। जितने भी गैलेक्सी बने हुए हैं एक तरह से अगर देखा जाए तो कॉस्मिक का जो निर्माण हुआ, एंड विद द स्टार्स एंड अलोंग द प्लैनेट एंड एस्ट्रॉयड्स कॉस्मिक डस्ट एंड नेबुला वेयर द स्टार बॉर्न एंड डाई पेंट एंड द यूनिवर्स विद द कलरफुल क्लाउड गैस इज द लाइट। अगर नेबुला का देखा जाए, नेबुला किसको बोलते हैं, तो ये डस्ट होते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल से कलर्स में आपको दिखते हैं, जिससे कि बहुत सारे स्टार्स को कलर को आपको देख सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सोलर सिस्टम्स एंड व्यू। सोलर सिस्टम का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, पूरे सोलर सिस्टम को आप अगर देखते हैं तो क्या सोलर सिस्टम इज इंक्लूडिंग द सन। सन क्या है, सन और जो उसमें पाए जाने वाले 8 जो प्लैनेट है वो सारे पार्ट को हम लोग सोलर सिस्टम मानते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम यानी कि ये हमारा हो गया सन हो गया, इस टाइप से जितने भी प्लैनेट 1 2 अर्थ हो गया, ये हमारा क्या है अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर्स हो गया, जितने भी प्लैनेट है वो सारे जो कि सन का चक्कर लगाता है, रोटेट करता है, वही है। एंड द मून्स एंड एस्ट्रॉयड्स एंड कमिट्स अवे डस्ट डॉफ प्लैनेट्स, जो भी डॉफ प्लैनेट एंड द मिल्की वे ऑफ द गैलेक्सी ऑफ द प्रोवाइड द होम ऑफ द अर्थ, जो कि ये जो मिल्की वे होता है एक तरह से अर्थ का जो कि होम बनता है। एंड ईच प्लैनेट हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्रॉम द स्कॉडिंग हीट ऑफ द मरकरी एंड एन आइस विंड ऑफ द नेपच्यून। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गर्म क्या है, मरकरी जो होता है सबसे ज़्यादा गर्म होता है मरकरी बुध, और देखा जाए नेपच्यून है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आइस विंड चलता है। सबसे ठंडी प्लैनेट अगर देखा जाए तो नेपच्यून हो जाता है। एंड द सन ग्रेविटी एज द पुल कीप द इंटायर द सिस्टम ऑर्बिट। अब अगर आप सोचते होइएगा तो ये आपको दिखता होगा कि इतने सारे जो कि प्लैनेट हो वो सारे एक दूसरे के चक्कर ही क्यों लगा रहा है, जो सन का चक्कर लगाना ही क्यों रहा है, तो याद रखिएगा सभी एक जो कि बॉन्डिंग जो कि फोर्स जिसको सोलर सिस्टम का जो सन का जो ग्रेविटी है उससे कैप्चर है। एंड इंटायर द सिस्टम ऑफ ऑर्बिट क्रिएटिंग द डिलीटेड बैलेंस ऑफ द इसेंशियल स्टेबिलिटी, और उसके जो कि सन का जो ग्रेविटी है उसको बैलेंस करता है, क्या करता है बैलेंस करता है, एंड स्टेबिलिटी देता है, उसमें ठहराव देता है, एंड प्लैनेटरी ऑफ द मोशन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ ऑफ द अर्थ। और यही प्लैनेटरी मोशन नहीं होता तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता धरती पे। तो इसी कारण जो कि प्लैनेटरी मोशन होती है, अर्थ जो मूव कर रहा है जितने भी प्लैनेट, ये सारे लाइफ एग्जिस्टिंग के लिए एक तरह से बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है, नेक्स्ट देखिएगा सोलर सिस्टम के बाद हम लोग देखते हैं स्टार एंड लाइट। अब देखिए सूर्य हमेशा प्रकाशित होती है, उसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स आपको रात्रि के समय में दिखता होगा। स्टार प्रोड्यूस द लाइट एंड एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन। अब आपको देखा जाना है, ध्यान रखिएगा, जितने भी स्टार्स है, जितने स्टार्स हो गया, जितने भी वैसे जो जैसे सन हो गया, ये सन हो गया, सन हुआ, स्टार्स हुआ, ये सारे कैसे एनर्जी को हमेशा देते रहता है, तो उसमें होता है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड शेपिंग द इन्वर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, जो पूरे इन्वर्स के स्ट्रक्चर दे पाता है, एंड सपोर्टिंग द लाइफ, और उसी के कारण जीवन भी अर्थ पे संभव है, सपोर्टिंग लाइफ होता है। एंड ईच ऑफ द साइज ऑफ द कॉलर एंड टेम्परेचर एंड ईच प्लेइंग द विटल ऑफ द कॉस्मिक इकोसिस्टम। ये सभी का एक परफेक्ट टेम्परेचर एक बैलेंस करता है पूरे कॉस्मिक, पूरे ब्रह्मांड को। एंड लाइफ साइकिल इज द स्टार्स फ्रॉम द देयर बर्थ एंड वास्ट ऑफ द नेबुला दे आर द एक्सप्लोडिंग एज द सुपरनोवा। अब देखिएगा सूर्य जो स्टार्स होता है उसका जन्म कहाँ से होता है, तो बर्थ एज अ नेबुला, नेबुला के रूप में वह जन्म लेता है, एंड एक्सप्लोजिंग द डेट ऑफ द सुपरनोवा, और एक सुपरनोवा लाइटिंग के तरह से उसका खत्म होता है।
एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स, और उसी से जो कि नेबुला फॉर्मेशन होता है तब जाके क्या होता है, ब्लैक होल का कंसेप्ट आता है। एंड कंट्रीब्यूट द क्रिएटिंग द न्यू एलिमेंट एंड फॉर्म द प्लैनेट। और वही जब लाइटिंग ख़त्म हो जाता है तो धीरे धीरे फॉर्मेशन जो होता है किसका होता है, एक प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें प्लैनेट और स्टार्स में यही डिफरेंस है कि प्लैनेट के पास अपना लाइट नहीं होता है और स्टार के पास अपना लाइट होता है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिससे कि लाइट हमेशा इमिट होती रहती है, एनर्जी हमेशा निकलती रहती है। बट जो प्लैनेट्स होते हैं उसमें इमिस जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है, वो एब्जॉर्ब रुक जाता है। आते हैं बात करते हैं, नेक्स्ट है गैलेक्सी, गैलेक्सी एंड क्लस्टर्स। गैलेक्ट क्लस्टर्स, जो गैलेक्सी में जो क्लस्टर्स पाए जाते हैं। एंड गैलेक्सी इज द ग्रुप ऑफ द मासिव क्लस्टर ऑफ द हेल्ड टुगेदर। ये गैलेक्सी होता क्या है, तो ये बड़े बड़े जो पार्ट्स हैं, जैसे पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो कि जितने भी स्टार्स प्लैनेट्स उसको मतलब एक पार्ट में बांध के रखता है, डेट इज कॉल्ड गैलेक्सी। एंड दीज क्लस्टर फॉर्म द सम यूनिवर्स लार्जेस्ट नोन एज द स्ट्रक्चर्स एंड कंटेनिंग द थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सी डेट इंटरेक्ट। उसमें अगर गैलेक्सी के बाद थाउजेंड्स ऑफ जो कि उसमें गैलेक्सीज पाए जाते हैं पूरे ब्रह्मांड में। एंड द इन्फ्लुएंस द ईच अदर थ्रू द ग्रेविटी, और सभी का प्रभाव एक दूसरे पर होता है। ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव एक दूसरे पर नहीं होता। जितने भी गैलेक्सी है, एक फैमिली, जैसे सोलर सिस्टम हमारा एक फैमिली 8 प्लैनेट का हो जाता है, उसी तरह से जितने भी गैलेक्सी है उसका सभी एक फैमिली होता है। एंड द फेनोमेनन्स एंड द स्टडी ऑफ द गैलेक्टिक क्लस्टर्स हेल्प टू द साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डार्क मैटर। और यही जो गैलेक्सी का जो कंसेप्ट है, जो कि साइंटिस्ट को समझने में, डार्क मैटर को समझने में ये आता है। एंड द लार्ज स्केल ऑफ द आर्किटेक्चर्स एंड द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का जो कि आर्किटेक्ट समझने में साइंटिस्ट को इससे मदद मिलता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा जो कि गैलेक्टिक ग्लांस ब्लैक होल मिस्ट्री। अब हम लोग ब्लैक होल समझते हैं। ब्लैक होल एक बहुत ही मिस्टीरियस जो चीज़ है। यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये ब्लैक होल। ब्लैक होल का ग्रेविटी इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, अगर उससे लाइट क्रॉस कर दे तो वह लाइट को नहीं जाने देता, लाइट को भी बेंड कर देता है। सोचिए, लाइट जो कि हम लोग मासलेस मानते हैं और मासलेस को भी ऑब्जर्व कर ले रहा है, डैट इज पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। अगर यूनिवर्स में सबसे पावरफुल अगर देखा जाए तो इसी का ग्रेविटी है, किसका है, ब्लैक होल का है। एंड ब्लैक होल आर द रीजन वेयर द ग्रेविटी इज सो इंटेंस। ब्लैक होल वह रीजन होता है जहाँ का ग्रेविटी बहुत बहुत इंटेंस है, बहुत बहुत ज़्यादा है। एंड नथिंग इवन नॉट द लाइट कैन एस्केप देयर द ग्रैप्स। उससे अगर देखा जाए तो लाइट भी नहीं निकल पाता, इतना ज़्यादा इंटेंस ग्रेविटी है। एंड फॉर्म फ्रॉम द collapse and the massive stars and distort the space and time around the, creating the sum of the most of the mysterious and extreme environment and the universe and black hole challenge around the understanding। अगर ब्लैक होल का बात किया जाए तो बहुत सारे जो कि स्टार्स को समाहित कर लेता और एक पार्टिकल, टीनी पार्टिकल के समान हो जाता है। एंड दे पुश द बाउंड्री वेयर द नोन अबाउट द ग्रेविटी and matter and the nature of the reality of itself। अब पूरे प्राकृतिक को अगर देखा जाए, पूरे ब्रह्मांड को एक तरह से एक सेंटर की तरह समझ सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड का एक सेंटर हो गया इस टाइप से। अगर हम लोग देखा जाए, बात किया जाए डार्क मैटर क्या होता है, डार्क मैटर पे बहुत सारे साइंटिस्ट अभी भी वर्क कर रहे हैं कि आखिर ये डार्क मैटर क्या है। ये डार्क मैटर थ्योरी को हम लोग जाने तो डार्क मैटर थ्योरी इज एन इनविजिबल मासिव इन्फ्लुएंस दैट मोमेंट ऑफ द गैलेक्सी एंड द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। डार्क मैटर क्या बताता है कि जो पूरे जो ब्रह्मांड बना हुआ है उसके मोमेंट, जो गैलेक्सी का एक्सपेंशन हो रहा है, गैलेक्सी नए नए गैलेक्सी का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको बताता है। एंड इट प्रेजेंट्स द डिटेक्ट द थ्रू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट एंड विजुअल मैटर्स and scientists since time the dark matter make the up the 27% of the universe।
और देखा जाए तो डार्क जो मैटर है पूरे यूनिवर्स का कितना परसेंट हो जा रहा है, 27% पार्ट को ऑक्युपाई करता है। एंड यूनिवर्स ए ट्रू द नेचर रिमेन द ग्रेटेस्ट मिस्टीरियस मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स। अभी मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भी डार्क मैटर क्या है, एक रहस्य बन के बैठी हुई है, रहस्य की तरह है ये डार्क मैटर। ये बहुत ज़्यादा हम लोग अपने ब्रह्मांड को अगर सोचें तो डार्क मैटर पे बहुत सारे एस्ट्रोफिजिक्स से उस पर काम कर रहे हैं। एक स्पेस एक्सप्लोजर, अब हम लोग बात चलते हैं स्पेस में, चलते हैं बहुत सारे गैलेक्सी, ब्लैक होल, ये सब को देख लिए। अब हम बात करते हैं स्पेस को। स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, ह्यूमन्स एक्सप्लोर द स्पेस एंड थ्रू द पावरफुल टेलीस्कोप, सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट एंड द स्पेसक्राफ्ट मिशन। ये देखिए, ह्यूमन बींग्स को एक क्यूरियोसिटी एनिमल्स भी कह सकते हैं। मानव जाति एक ऐसा जीव है जो कि हमेशा क्यूरियोसिटी बना होता है, हमेशा उसको नए जिज्ञासा रहता है जानने का। उसमें देखिएगा तो जो कि बहुत सारे जो कि टेलीस्कोप हम लोग बनाए, उससे भी नहीं हुआ तो हम लोग जो कि सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट बना के वो स्पेस में डाल दिए ताकि हम लोग सेलेस्टियल बॉडी को जान सके, स्पेस को जान सके। एंड एस्केप स्पेस एयरक्राफ्ट बना दिए जिससे कि हम लोग बहुत सारे मिशन देते हैं, मंगल मिशन, जो कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक द नासा एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस स्टडी distant planet, stars and galaxy and understanding the probable astronauts and different जो कंट्री अपने अपने जो संस्था बना के, जैसे नासा हो गया अमेरिका का है, and knowledge the push the boundaries and exploration of the future mission aim of the explore the Mars। जैसे हमारे जो साइंटिस्ट जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सारे जो कि ये पे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे जो कि एम है मार्स को एक्सप्लोर करना, मार्स पे लाइफ रहने के लिए जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट कैपेबल है या नहीं है। एंड डिस्टेंट मून इवन आउटर रीचर्स ऑफ द सोलर सिस्टम्स, इस टाइप से डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसको हम लोग देख पाते हैं। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं लाइफ पॉसिबिलिटी। अब लाइफ पॉसिबिलिटी जो हम लोग देख रहे हैं वह कैसे जो कि लाइफ पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग देखे बात करते हैं। लाइफ पॉसिबिलिटी मतलब जीवन कैसे होता है। देखिएगा, अगर कहा जाए तो साइंटिस्ट ऑफ द रिसर्च द लाइफ बियॉन्ड अर्थ, साइंटिस्ट का मानना है कि जो जीवन है, जीवन जो अर्थ के अलावे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। उनका जो मानना है साइंटिस्ट लोगों का, रिसर्च बियॉन्ड द लाइफ ऑफ द अर्थ, और उनका रिसर्च इसी पे चल रहा है कि जो स्पेस जो हम लोग अर्थ पे जी रहे हैं जीवन है, क्या दूसरे प्लानेट पे लाइफ एग्जिस्ट करेगा या उस हिसाब से इन्वायरमेंट है या नहीं है। एंड उसका खोज चल रहा है, वाटर हो गया, एटमॉस्फेयर एंड केमिकल साइन एंड ऑफ द लाइफ एंड मिशंस मार्स, जो मार्स मिशन है, एंड डिस्कवरी द पोटेंशियली ऑफ द हैबिटेबल वर्ल्ड ऑफ द इंस्पायर द होप ऑफ द फाइंडिंग द एक्सटेंशियल ऑर्गेनिज्म एंड एडवांस द टेलीस्कोप। और बड़े बड़े जो टेलीस्कोप बना हुआ उसे अदर प्लानट पे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पे जीवन को कैपेबल करने के लिए वहाँ का जो इन्वायरमेंट है कि नहीं, उस पे वाटर है कि नहीं। हमारा जो रिसर्च अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो मार्स पे चल रहा है। एंड स्पेस प्रॉब्लम हेल्प टू द आइडेंटिटी द प्लानट इन द गोल्ड ब्लॉक्स एंड जोन एंड वेयर द कंडीशन माइट टू सपोर्ट द लिक्विड ऑफ वाटर्स एंड द लाइफ, जो कि गोल्डी ब्लॉक्स जोन कहा जाता है, जहाँ पे जो कि वाटर सपोर्टिंग लाइफ के लिए अवेलेबल हो। तो ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, मिस्टीरियस थिंग्स हैं, उस पर जो कि साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, उस पर खोज किए जा रहे हैं। और हमारे यूनिवर्स का बात किया जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि हमारा यूनिवर्स का है, नेबुला। क्या है नेबुला, ब्यूटी क्या है, नेबुला को देख सकते हैं, बहुत ही कलरफुल जो कि पार्ट होता है। नेबुला आर द वास्ट कलरफुल क्लाउड्स गैस एंड डस्ट वेयर द स्टार्स आर बॉर्न एंड डाई। नेबुला ही एक वह पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे जो कि स्टार जन्म लेते हैं वहीं पे ख़त्म होते हैं। जीवन मृत्यु सबके होती है, उसी तरह से स्टार का भी मृत्यु होती है, जन्म होती है।
तो स्टार बनता क्या है, बनना और बिखरना सबका नियति है, और वह स्टार भी नेबुला से बनता है, नेबुला में ही ख़त्म हो जाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स धरती पे जन्म लेते हैं, धरती पे ख़त्म होते हैं, उसी तरह से स्टार जो है नेबुला से जन्म लेता है और नेबुला में ख़त्म होता है। दिस कॉस्मिक नर्सरी, ये एक तरह से देखा जाए तो नेबुला ही एक कॉस्मिक नर्सरी है जहाँ पे छोटे छोटे पौधे को हम लोग लगाया करते हैं। एंड ग्लो विद द वाइवेट कलर्स, और वह धीरे धीरे ग्लो करता है। एंड इल्यूमिनेट बाय द यंग, और धीरे धीरे वो जब जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है तो इल्यूमिनेट होता है। एंड होस्ट स्टार्स एंड द रिमेन्स ऑफ द stellars and the exploring the study of the nebula and provide the insight into the birth and evolution of the star। वहीं से स्टार का evolution होता है, creation होता है, and the process of the shape of galaxy and there the beauty and the complexity of the make them to most of the strike and the important structure of the universe। और यही जो नेबुला है पूरे ब्रह्मांड को जो कि एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेशन देता है जहाँ पे स्टार डिफरेंट स्टार्स बनते हैं। क्लियर है? नेबुला का बात करें एंड अब आते हैं हम लोग बहुत ही मिस्टीरियस जो कि वर्ड से आता है, टाइम एंड स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्टेप जो स्पेस की बात करें, टाइम एंड स्पेस फॉर्म द एवरी फैब्रिक्स यूनिवर्स। जितने भी यूनिवर्स में बना हुआ ये सारे टाइम एंड यूनिवर्स में इंटरवीन्ड एंड अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी एंड आइंस्टीन थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी एक्सप्लेन द हाउ मासिव ऑब्जेक्ट रैप फैब्रिक। कैसे जो कि साइंटिस्ट जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था ये थ्योरी टाइम एंड डिस्टेंस, कैसे वो मासिव ऑब्जेक्ट जो बड़े बड़े यूनिवर्स में पाए जाने वाले मासिव ऑब्जेक्ट है वो कैसे एक फैब्रिक्स की तरफ बना हुआ है। इन क्रिएटिंग द फेनोमेनन लाइक द ब्लॉक्स ऑफ द ब्लैक सोल, कैसे जो कि ब्लैक सोल का फॉर्मेशन होता है, ये टाइम एंड स्पेस का ही थ्योरी जो कि आइंस्टीन ने दिया था। एंड ग्रेविटेशनल वेव एंड द टाइम डिलिमिटेशंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम एंड स्पेस एंड स्पेस हाउ द एक्सपीरियंसिंग द यूनिवर्स, कैसे जो कि स्पेस जो पूरे यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करता है, ऑफर द इंडलेस, और पूरे ब्रह्मांड को इंडलेस बनाता है। एंड अपॉर्चुनिटी टू द साइंटिस्ट डैट एक्सप्लोरेशन एंड द डिस्कवरी, और यह साइंटिस्ट लोगों के लिए टाइम एंड स्पेस थ्योरी जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, यह बहुत ज़्यादा एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को जानने के लिए टाइम एंड स्पेस का थ्योरी जो कि एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम बात करते हैं कि अभी हम लोग इतना सारा चीज़ जो कि पढ़े हैं, देखे हैं, उसमें बहुत सारे जो कि पार्ट है, बहुत सारे जो पार्ट है वह जो कि पूरे ब्रह्मांड को बनाने में काम करता है, पूरे ब्रह्मांड को बनाने में क्या करता है, वर्क करता है। फ्यूचर डिस्कवर, हम लोग अगर फ्यूचर का बात किया जाए तो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स जो हम लोग स्पेस से रिलेटेड जो कि करते हैं उसमें क्या फीचर है बात कीजिए। न्यू टेक्नोलॉजी एंड द साइंटिस्ट एडवांसमेंट में द रिवील, न्यू जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उससे कि जो नई नई चीज़ों को खोजते हैं। एंड इनवर्स एंड सेक्रेट द पॉसिबिलिटी एंड एडवांस ऑफ द टेलीस्कोप, बड़े बड़े जो कि नए नए एडवांस जो कि टेलीस्कोप बन रहा है जिससे कि प्लैनेट को देखने में हेल्प मिलती है। एंड एमेबिलिटीज ऑफ द स्पेस एंड मिशन एंड groundless breaking theoreticals and research scientists uncover the hidden aspect। बहुत सारे जो चीज़ें जो मिस्टीरियस चीज़ है वह अभी भी मिस्टीरियस हैं, उसको जो कि ब्रेक करने का काम करता है। एंड ऑफ द कॉस्मिक्स एंड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द पोटेंशियल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द पैरेलल यूनिवर्स, और माना जाता है साइंटिस्ट को क्या जो हम लोग जो जिस यूनिवर्स में रहे क्या उसके पैरेलल भी यूनिवर्स होंगे। जैसे हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं वैसे बहुत सारे प्लैनेट है, हमारे सोलर फैमिली में भी 8 को है, उसके अलावे भी क्या एक और पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी। एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोमिस discoveries that is the cloud serious gap over the understanding of the reality itself life।
अगर हम लोग इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू देखें तो क्या हमारे जो ब्रह्मांड जो बना हुआ उसके पैरेलल भी कोई ब्रह्मांड बना होगा, बिकॉज देयर इज इनफाइनाइट एंडलेस। तो ये सारे जो कि थ्योरी बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोग हमारे जो साइंटिस्ट जो भी नए रिसर्चर्स हैं वो इसमें ज्वाइन करते हैं और उसको रिसर्च करते हैं। अगर आप भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो इसमें जुड़ सकते हैं। इस टाइप से हमारा जो कि आज का जो सेशन जो कि कॉस्मिक कैसे जो कि ये हमारा ब्रह्मांड बना इस पे था और इसको हम लोग समझे हैं। अगर आप लोगों में से इंटरेस्टेड है तो आप भी एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, पूरे स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हैं। अब ब्रह्मांड को जो रियलिस्टिक है या जो मिस्टीरियस ऑफ द का है तो मिस्टीरियस उसके रहस्यमय दुनिया को आप भी जान सकते हैं कि ब्रह्मांड किस प्रकार बना, कैसे एक्सपेंड हुआ और भी ब्रह्मांड है और किस टाइप से लाइफ जो कि एग्जिस्ट करने वाला प्लैनेट एग्जिस्टेबल है अभी तक या नहीं है, इस पे रिसर्च चल रहा है। तो थैंक यू सभी बच्चों को, सभी एस्पिरेंट को जिन्होंने इसको देखने के लिए, जिन्होंने इस चीज़ को देखा। एंड हम यही आपसे दुआ करेंगे, एक्सप्लेन द यूनिवर्स एंड द वंडर एंड जर्नी हैज जस्ट बिगिन। अभी जो हम लोग ब्रह्मांड को जानने में अगर देखा जाए तो बहुत ही एक छोटा सा पार्टिकल को जाने हैं, अभी ब्रह्मांड को पूरा जानना बाकी है। तो ब्रह्मांड को एंड वी कंटिन्यू टू स्टडी एंड एक्सप्लोर, हम कंटिन्यू एक्सप्लोर करेंगे, स्टडी करेंगे, उसको जानेंगे एंड द न्यू द डिस्कवर एंड डीपर अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द इंस्पायर द फ्यूचर ऑफ द जनरेशन रिच ऑफ द स्टार्स एंड द रिच ऑफ द स्टार्स। अगर हम बात करें, अगर हम अपनी फ्यूचर्स जनरेशन जो आने वाले जनरेशन को अगर आप इंस्पायर करें तो वो हो सकता है हम लोग अभी तक सन तक नहीं जा पाए हैं, हमारे पास वैसा चीज़ें नहीं बनी, एयरक्राफ्ट नहीं बनी, लेकिन आने वाले समय में वैसा जो कि एयरक्राफ्ट तैयार हो जाएगा जो सूर्य तक भी पहुंच के आएगा, उसको भी जान के आएगा। थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों को देखने के लिए। मैं पीके सर आप सभी से यहीं पे विदा लेता हूँ। थैंक यू।